आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? क्या आपने कभी प्रश्न किया है अपने आप से कि आप कौन हैं और आपका क्या महत्व है? जीवित परमेश्वर से आपका क्या रिश्ता है? इत्यादि इत्यादि प्रश्नों का उत्तर क्या आपने पाने की कभी कोशिश की है? वचन में हम 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 16 पद में हम पाते हैं, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हो सकता है आप एक बड़े पद पर नौकरी करते हों या बड़े बिजनेसमैन हों या और भी कुछ ऐसी पहचान है जो आपको शोहरत दिलाती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाता है। लेकिन मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूँ कि ये सब सांसारिक चीज़ें आपको परमेश्वर के संतान बनने में जरा भी सहायक नहीं हैं, किंतु आपके आत्मिक जीवन से इसका कोई भी लेना देना भी नहीं है। ये सब सांसारिक योग्यताएं आपको परमेश्वर की संतान बनाने में सहायक नहीं है। वचन में लिखा है 1 कोरिन्थी 1:30 में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। उसने हम पर अनुग्रह किया कि हमें स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल मिले। प्रियो, मैं आप सबों को यह बतला देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जब से आपने ग्रहण किया और जिस दिन यीशु मसीह को आप अपना जीवन सौंपते हैं, उसी दिन से परमेश्वर आपको महत्व देना आरंभ करता है। परमेश्वर ने आपको अपना संतान क्यों बनाया? भजन संहिता 91 में परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 43:4 में लिखा हुआ है, मेरे दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपसे इतना क्यों प्रेम करता है और आपको इतना महत्व क्यों देता है? हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वही जीवन का सांस आप में अब तक है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपको दिया है और अपना जीवन भी उसने आपको दे दिया है। और इसलिए प्रतिदिन जब आप परमेश्वर के साथ साथ अब चलते हैं, परमेश्वर की एक बड़ी उद्देश्य को आप पूरे करते हैं। प्रियो, कभी आपने सोचा है परमेश्वर भी हम पर बहुत हद तक निर्भर रहता है? कई लोग बोलते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वह सिद्ध है, वह किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरे की सहायता नहीं लेता है। लेकिन बाइबल बतलाती है परमेश्वर आपकी सहायता वो लेता है और अपनी महिमा के लिए आपको रचा है, अपनी स्तुति और प्रशंसा के लिए। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 7 और 21 पद में लिखा हुआ है, मैंने अपनी इस प्रजा को अपने उद्देश्य के लिए रचा है कि वो मेरी महिमा करे, मेरा गुणानुवाद करे। हालेलुया। आपका जीवन का उद्देश्य परमेश्वर को महिमा देने का होना चाहिए। आपका जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने का होना चाहिए। आप सांसारिक वस्तुओं में अपना मन न लगाएं, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाया है। हालेलुया। और दूसरी बात, जिसने आपको बनाया है और जो महत्व देता है वह यह है कि उसने आपको अपनी आत्मा दे दिया है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 5 पद में आप देखिएगा, परंतु परमेश्वर ही है जिसने अपनी आत्मा में से दे दिया है, एक बयाने के रूप में, एक एडवांस के रूप में। यहाँ पर बयाना शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। बयाना का अर्थ होता है अग्रिम या एडवांस, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं।
हालेलुया। प्रियो, मैं बतला देना चाहता हूँ, जब हमने सिमडेगा में सेवकाई आरंभ की, हमें यहाँ पर ठहरने के लिए एक कमरे की आवश्यकता थी। मैं कमरा देखने के लिए गया एक घर, और वहाँ मुझको एक कमरा पसंद आ गया। मैंने हाँ कर दिया उस कमरे को किराए पर लेने के लिए। मकान मालिक ने कहा, ठीक है, तो आप 1 माह का एडवांस आप चुका दीजिए, ताकि दूसरा कोई यदि आए तो मैं उसको ना दूँ। और मैं उसको 1 महीना का किराया मैंने दे दिया अग्रिम के तौर पर। यही है बयाना। क्यों? अब उस रूम को मैं ले लिया, हालांकि मैं अभी तक नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब जब मैंने उसे 1 माह का किराया मैंने दे दिया अग्रिम के रूप में, एडवांस के रूप में, इसका मतलब यह है कि अब वह मेरा हो गया और भविष्य में मैं उसको किसी भी दिन मैं रह सकता हूँ। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर ने हमको बयाने में आत्मा दिया है। इसका मतलब यह है कि इस संसार में जब तक हम हैं, परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए उसने हमें अपने आत्मा को दिया है, और जब हम इस संसार से विदा होकर के हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ हमको अनंत जीवन देगा। यही तो बयाना है। हालेलुया। हम इस संसार में हैं यीशु मसीह के साथ, और आने वाले दिन में भी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम यीशु मसीह के पास हम चल जाएंगे, उसके साथ में हमको परफेक्ट जीवन मिलेगा। इसलिए फिलिपी 1:21 में पौलुस ने कहा, जीना मसीह है और मरना लाभ है। जब मैं इस संसार में जीवित हूँ, मसीह के साथ में रहूँगा। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, स्वर्ग में मसीह के साथ में रहूँगा। यही है परमेश्वर का योजना जो आपके जीवन के लिए है। इसके अलावा और प्रतिदिन भी आपको परमेश्वर प्रेम करता है। मैं अपने विषय में मैं जानता हूँ, और मैं आप सबों को बतला देना चाहता हूँ। प्रतिदिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ, उसका प्रेम को मैं महसूस करता हूँ कि वह मुझको कैसे प्रेम करता है। प्रतिदिन उसकी महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए बार बार वो मुझको अवसर देता है। सबसे बड़ा प्रेम मैं परमेश्वर का जो मेरे लिए है महसूस करता हूँ प्रियो। हालेलुया। मैं आप सबों से, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने महत्व को समझिए। आप परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्रियाँ हैं। आप सांसारिक वस्तुओं से प्रेम ना रखें। अपने आप को महत्व दें। अपने आप को समझिए कि आप कौन हैं। कितने मसीही लोग, कितने विश्वासी लोग जिन्होंने मसीह यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, संगति भी करते हैं। मैं यही बात मेरे हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ कि यह बड़ी दुख की बात है। वे संसार की चीज़ों में खोए हुए हैं। संसार की चीज़ों की खोज में अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। यीशु मसीह को कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। न उनके पास प्रार्थना का जीवन है, न उपवास का जीवन है। सुबह से लेकर के शाम तक उनके मुखों से सिर्फ एक ही शब्द सुनिएगा, संसार की बातें, संसार की बातें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे। यही तो है एक विश्वासी और अविश्वासी के बीच में एक भेद को उत्पन्न करता है। मत्ती 6:32 में आप पाइएगा, वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा। अन्य जाति लोग इस खोज में रहते हैं कि हम क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम इस संसार में हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं हमको चाहिए ही चाहिए। किंतु इन सब के लिए हम लोगों को परमेश्वर की ओर से मुंह मोड़ लेना नहीं है। हमको उस पर भरोसा करना है। परमेश्वर हमको सब कुछ पूरा करेगा, सब कुछ देगा। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय में आप पाइएगा, एसाऊ जो परमेश्वर की ओर से एक पहिलौठा था। परमेश्वर ने पहिलौठों को उनके विषय में कहा था, हर एक पहिलौठा जो अपने माँ के जेठे हों, मेरे हैं, मेरा भाग हैं। एसाऊ उस अनुसार अपना छोटा भाई याकूब उससे बड़ा था, इस कारण वह परमेश्वर की ओर से एक पहिलौठा था। किंतु जब उसको भूख लगी और याकूब को उसने देखा दाल और रोटी बना रहा है, उसने कहा कि मुझे उसमें से कुछ लाल वस्तु जो दिख रही है उसे खिला।
याकूब ने कहा, अपना पहिलौठा मुझे दे दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, मेरे इस पहिलौठे से मुझे क्या लाभ है। और तब उसने इस तरह से उसको दे दिया, महत्वहीन समझा और रोटी और दाल लेकर के वह खाया पिया और उठ कर के चला गया। वचन में लिखा है, यूँ उसने परमेश्वर के महत्व को उसने और उस अभिषेक को जो परमेश्वर ने दिया है उसके महत्व को उसने निंदा किया, तुच्छ जाना। मैं आप सबों से मैं फिर एक बार मैं बता देना चाहता हूँ प्रियो, आप ऐसे भूल और गलती कभी मत कीजिए। हो सकता है आज एक विश्वासी होने के कारण भी आप सांसारिक वस्तुओं में खोए हुए होंगे। आप संसार के लोगों के साथ में गाढ़ी और गहरी मित्रता रखते होंगे। आप परमेश्वर को छोड़ करके आप संसार के लोगों की प्रसन्नता और उनकी इच्छा को पूरी करने की खोज में हैं। आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपको जीवन दिया है, उसका पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए लहू को बहा दिया है। और हम सबको जब तक इस पृथ्वी में हैं सांसारिक लोगों के साथ रहना ही रहना है, किंतु हम उनके साथ में रह करके हम उनके से चाल चलन को हम नहीं अपनाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन स्वर्गीय होना चाहिए। सांसारिक चाल चलन, सांसारिक बोली वचन और सांसारिक रहन सहन, सांसारिक ओढ़ना पहनना आपको अपने परमेश्वर से दूर कर सकता है और अनंत काल की जो योजना परमेश्वर का है स्वर्ग में अनंत जीवन देने का, उससे अब विफल हो जाइए प्रियो। अगर ऐसी बात है तो आप तुरंत परमेश्वर की ओर आने के लिए अपना कदम बढ़ाइए। परमेश्वर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समझता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैंने मसीह को पाया, उसको उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया, मेरे कई एक मित्र और दोस्त संसार में थे, चारों ओर मेरे मित्र थे, किंतु जब मैंने मसीह को पाया, परमेश्वर ने मुझको समझ दी है और उसने इस बात को समझने का अवसर दिया कि मेरा पिता परमेश्वर है और मैं उसका पुत्र हूँ, उसका संतान हूँ मैं, और इसलिए उनके और मेरे बीच में एक रेखा खींच दिया गया और वो है परमेश्वर। मैं उनके साथ में रहता हूँ, उनके साथ में फ़ोन में मैं बातचीत करता हूँ, लेकिन मेरा जीवन उनका सा जीवन नहीं है। मेरा बोली वचन, मेरा रहन सहन, मेरा ओढ़ना पहनना उनका सा नहीं है। मैं उनके साथ में तब तक मैं रह सकता हूँ जब तक परमेश्वर का वचन बीच में ना आ जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक विश्वासी हैं और सांसारिक लोगों के साथ में आपका उठना बैठना मेल जोल है, आप बहुत अच्छी तरह तब तक रह सकते हैं जब तक परमेश्वर का वचन आप और उनके बीच में नहीं निकले, परमेश्वर के विषय में बातें ना हो, आत्मिक बातें ना हो, आत्मिक काम ना हो, आप उनके साथ में बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो। यदि जिस दिन आप उनके साथ में, उनके बीच में परमेश्वर के अनुसार आज्ञा का पालन कीजिएगा, आत्मा के अनुसार चलिएगा, एक रुकावट आ जाएगी, क्योंकि वे संसार की आत्मा पाए होने के कारण आत्मा का जीवन नहीं जी सकते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वो आपसे दूरी बना के रखेंगे और दूरी बन भी जाएगा। मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का जीवन ऐसा ही है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेल मिलाप और उस पवित्रता की खोज में रहो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने हमें अपनी समझ दे दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और उसके पुत्र यीशु मसीह में हम रहते हैं। उसने हमको समझ दे दिया है। कौन सा समझ? 2 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, और इस संसार का ईश्वर अर्थात शैतान ने
सारे संसार और अविश्वासी लोगों की आँखों को बंद कर दिया है, अंधे कर दिया है, ताकि वे परमेश्वर के सुसमाचार को, जीवित परमेश्वर को न देख सकें। किंतु आपकी आँखों को उसने अंधी नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जो समझ दिया है ना, वो समझ के कारण ही शैतान को आप पहचान पाते हैं, परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं, स्वयं को पहचान पा रहे हैं। और जब तक आपकी आत्मिक आँखें खुली रहेंगी, आप स्वयं के महत्व को आप पहचान पाइएगा। क्या ऐसा नहीं है? मैं आप सबों को फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, हो सके इस वचन को सुन कर के आप सबों को दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन आप इस वचन को सुन करके मन फिरा लीजिएगा, उस दिन आप सब प्रभु को पहचान पाइएगा, और तब मुझे भी बड़ी खुशी होगी। मालूम है, बहुत सारे लोग आज मुझको पसंद नहीं करते हैं। क्यों? जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं इस बात को मैं चाहता हूँ और इस बात की खोज में मैं रहता हूँ कि चाहे एक दिन भी क्यों ना हो, मैं मेरे परमेश्वर से एक पल भी मैं दूर नहीं रहना चाहता। मुझको सुबह और शाम प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, यही तो हमारा जीवन का आधार है। और इसलिए कई लोग मुझको पसंद नहीं करते हैं और कई लोग मुझको पसंद करते हैं। और जो लोग मुझको पसंद करते हैं, वही लोग मुझसे वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वे लोग मुझको फ़ोन करते हैं और मेरे द्वारा आशीष भी पाते हैं। और सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह मैं इसी को मैं समझता हूँ प्रयोग, कि परमेश्वर ने जो चीज़ मुझको दिया है, वो चीज़ मैं दूसरों को दूँ। मैं संसार से मैं कुछ भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि संसार जो है, संसार के पास कुछ भी नहीं है प्रयोग जो एक सच्चा विश्वासी को दे सके। आप सबों को यह सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन बात सत्य है कि जब आप मसीह में हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो आपको संसार को देने के लिए बहुत कुछ है, किंतु संसार के पास कुछ भी नहीं है जो आपको दे सके। आज के विश्वासी लोग संसार से पाना चाहते हैं, संसार की ओर वो दृष्टि किए हुए हैं और संसारिक वस्तुओं को अपने जीवन में जगह देते हैं और संसार के जीवन को अपना लेते हैं। संसार का रहन सहन, ओढ़ना पहनना, बातचीत, सब कुछ, और परमेश्वर को बड़ी आसानी के साथ इनकार कर देते हैं उसके कार्य को। ठीक उसी के समान जब देखते हैं, एसाव ने कहा, मुझे पहलौठे से क्या लाभ होगा, देख मैं तो मरने पर हूँ। संसार में कहावत है, जान है तो जहान है, अर्थात जान बच गया तो संसार में मैं बहुत कुछ पा लूँगा। ऐसी बात नहीं है। यदि आपके साथ में ऐसे है तो आप अपने विश्वास को नया कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन पर विश्वास कीजिए, अपना सोच विचार को बदलिए। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, मैं आप सबों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि मनुष्य एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। अर्थात कि सांसारिक चीज़ के लिए परमेश्वर की बुलाहट को त्याग देना कितनी बड़ी मूर्खता नहीं है, और यही मूर्खता बहुत लोग कर रहे हैं। मैं आप सबों को यही मैं वचन देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेटा यीशु को दे दिया। उसने बड़े ही दुख के साथ में लहू को बहा दिया ताकि आप संसार से अलग हों। आपके पास देखिए बहुत कुछ है, आपके पास गवाही है, आपके पास परमेश्वर का जीवन है। आप संसार के लोगों को यीशु मसीह के विषय में बतला सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:10 में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास गवाही है। अर्थात जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है अपने ही में गवाही रखता है। आपके पास एक गवाही है, आपके पास कुछ है तो आप बहुत कुछ आप संसार को दे सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का जीवन नहीं है, आप कुछ पे नहीं दे सकते हैं उसे। हालेलुया। और इसलिए अंत में मैं आप सबों को यह संदेश देना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की ओर लौटिए, अपने महत्व को समझिए। परमेश्वर के संतान हैं आप। सांसारिक जीवन से आप दूर रखिए अपने आप को। हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, उनकी आंखों को खोल दे प्रभु जी। जो लोग संसार में खोए हुए हैं, अपने महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो, हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह उनके साथ में होने पाए। उनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आत्मा को पिता पा करके प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने पाए। पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले एक एक लोगों को आशीष दीजिए। आपके बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, इस वचन को सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वचन के माध्यम से आप लोगों ने आशीष पाई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेजिए, ताकि मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं, आप फ़ोन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।